नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए ये फिर से अगला दिन है। तो पता नहीं कौन सा दिन होगा, मेरे याद नहीं है। तो इस सुबह से क्या नाश्ता वगैरह करने के बाद का टाइम है, शायद 9-10 बजे का होगा। तो उधर जाना था हमें, आंसू दीदी की तरफ। तो उधर से फ़ोन आ गया था कि मेरा अक्सर ऐसा ही होता था, शाम को मैं आ जाती थी और फिर सुबह नाश्ता करने के बाद उधर चली जाती थी। और जब 2 जगह जाना होता है ना, तो ऐसा ही होता है कि कभी इधर कभी उधर, ऐसा ही चल रहा था हमारा 3-4 दिन तक। तो इधर आना उधर जाना ये हो रहा था। और काफ़ी दूर पड़ता है, ऑटो से हमें जाना है। तो इस रोड पे हमें ऑटो मिलेगा तब जाएंगे। तो बच्चे अपना ये ना जो रोड है काफ़ी चौड़ी है, बच्चे खूब मस्ती से चल रहे थे इसमें। अच्छा भी लगता है, खुला खुला सा भी है। तो बस उधर ही जा रहे थे सब तैयार होके। और देखे कैसे मस्ती से चल रहे हैं ये दोनों भाई, कृष्णा, श्री और क्या नाम शिवांश, एक दूसरे। क्योंकि इतना चलता तो है नहीं रोड पर, वैसा काफ़ी जगह है, चौड़ा है रास्ता। और वैसा इतना ट्रैफिक नहीं है, इस पे चलता नहीं ज़्यादा। तो मेन रोड जो है उस पर चलता है। तो यहाँ हम हैं ऑटो की वेट में, क्योंकि 4-5 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे जाया नहीं जाता फिर। तो यहाँ बस ऑटो की वेट में ही है। और देखिए हम बैठ भी लिए हैं ऑटो में। और यहाँ शिवांश को लेके चलती रहती है ऐसी मजाक। इसकी ताई जी इसको बोलने के लिए इसकी पूरी कोशिश करती है, इसके साथ मजाक करती रहती है। तो देखिए यहाँ हम दीदी के यहाँ पहुँच गए थे। फिर यहाँ लंच का हो गया था टाइम, तो उसी के लिए मैं ये जो नीचे बिछाने का मैट है वो बिछा रही हूँ, क्योंकि यहाँ अब खाना खाएंगे बच्चे। इसमें ना मैट चौकी बड़ी सी है, ये सब बैठ जाते हैं, बड़े भी छोटे भी बच्चे भी सब बैठ जाते हैं। और तो बस उसी के लिए बिछा दी हैं। तो इसको इशू और गुड्डू जो है वो स्कूल से भी आ गई थी, तो ये वाला टाइम हो गया था। और रूई पीऊ भी उधर से मतलब 3 बज जाते हैं ऐसे ही, मतलब जब लंच का टाइम होता है ना 2, 2:30, 3 बज जाते हैं। तो ये पीऊ रूई भी आ गई थी स्कूल से, इधर ही आ गई थी। जब सब इधर ही थे तो फिर इधर ही आ गए थे बच्चे सारे। तो देखिए फिर ये शाम का टाइम था। इस दिन जाना था हमें पिंजौर गार्डन है जो वहाँ पे। तो उससे पहले गांव की ही यहाँ पे रहते हैं, गांव के ही। और क्या लगती हैं मेरी देवरानी जेठानी, ये तो मुझे पता नहीं कौन बड़े हैं कौन छोटे। शादी मेरे से बाद में ही हुई है इनकी। तो इनके पिंजौर में ही रहते हैं, इनके यहाँ पहुँच गए थे। तो ये मेरे से पहले आई होंगी दीदी के पास। तो ये बोल रही थी कि मैं आ रही क्या, मेरे बारे में पूछ रही होंगी। तो फिर दीदी, बड़ी दीदी से बोला था इन्होंने कि लेके आना। तो फिर हम आ गए थे, यहाँ सभी आ गए थे, मतलब बच्चे और हम। तो फिर पिंजौर मतलब सॉरी गार्डन जाना था ना, तो इसलिए फिर पहले वहाँ आ गए थे और अब आ गए हैं हम गार्डन में। तो गार्डन का नज़ारा रात के टाइम कुछ अलग सा होता है, मतलब लाइटें वाइटें बहुत अच्छी लगती हैं। बल्कि श्री के पापा तो ये बोल रहे थे कि इससे पहले ज़्यादा लाइटें जलती थी, मतलब जहाँ जहाँ को अंधेरा सा है ना वहाँ भी लाइटें रहती थी। और ये ट्रेन है, बच्चे इसमें घूमते हैं, जो बच्चों के इंजॉय करते हैं इस ट्रेन में, वो वाली ट्रेन है ये। तो दीदी यार तो आती रहती हैं, बोल रही थी कि रात को तो हम काफ़ी टाइम के बाद आई हैं, दिन में आते हैं, रात को ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, मतलब नज़ारा यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में रात के। और बच्चे हैं ना जो आगे आगे भागते जा रहे थे। यहाँ कृष्णा को गिर के चोट भी लगी थी, क्योंकि ये ना दोनों के दोनों आगे आगे भाग रहे थे, बहुत दूर तक चले जाते थे। तो इसको चोट लगी थी, ये रो रहा था। और यहाँ से बस ये बोल रहे थे कि ट्रेन में आके बैठेंगे, वही इसका टिकट वगैरह पूछ रहे थे। फिर सोचा कि पहले घूम ले, आके बैठेंगे। तो फिर हम आगे चले गए थे। और ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा है यहाँ का कि नीचे की तरफ फ्लोर जाते रहते हैं, जैसे पहले ऊंचाई पे, फिर उससे आगे चलो, उससे और नीचे पे। तो काफ़ी लंबाई में क्यों है ये ऐसे ही। और देखिए जो कलरफुल है, ट्री हो चाहे ये जो क्या दीदी बोल रही थी, इनको महल, कौन से महल है, मेरे तो नाम याद नहीं रहा। ये जो महल है कलरफुल कलर हो रहे इनमें, मतलब लाइटें कलर वाली लग रही हैं, तो वही दिखाई दे रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का सब कुछ। वैसे तो मैं एक बार पहले भी आई थी, जब पिंजौर में पहली बार आई थी तो तब भी मैं आई थी। श्री और शिवांश जब नहीं थे, शादी के 2-4 महीने बाद आई थी मैं यहाँ पे, दिन में ही आई थी। अब की बार आई हूँ रात में। तो बस अच्छा लग रहा था बच्चों को भी। देखो जहाँ जहाँ को अंधेरा है ना, तो यहाँ को भी श्री के पापा बोल रहे थे कि यहाँ सब सारे में को पहले लाइट होती थी, अब तो लाइट इतनी नहीं है,
लेकिन जितनी भी हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। और बच्चे तो फुल एंजॉय ले रहे हैं, वो भागते जा रहे हैं, बहुत दूर तक चले जाते थे, इन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। हमारे साथ में श्री के पापा थे बस मतलब हम थे तीनों, देवरानी जेठानी और बच्चे, और थे हमारे साथ में श्री के पापा, तो पीछे ही हैं हम सब से। तो देखिए यहाँ ये तालाब है बीच में ही, यहाँ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ फव्वारे वगैरह भी हैं, जे बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। ये आगे एक और महल सा है, इसको भी दीदी कुछ नाम से बोल रही थी, मुझे याद नहीं है। तो देखिए फव्वारे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हमें सबको अच्छा लग रहा था यहाँ पे आगे। और श्री के पापा ज़्यादा देर घूम नहीं पाते, तो वे कह रहे थे कि मतलब वे कह रहे थे कि चलो बस घूम लो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी सी रहती है उनको। और यहाँ हमारा चल रहा है फ़ोटो सेशन। तो देखिए यहाँ दीदी यार बोल रही कि चलो ऐसे खड़े होके करते हैं, ऐसे इधर लाइट पड़ रही, मुंह पे कुछ ऐसी बातें होती हैं। और यहाँ हम तीनों खड़े हैं तो हंसी भी आ रही कि किसी बात पे कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। और यहाँ कृष्णा और श्री खड़े हैं, शिवांश ने तो बल्कि मना कर दिया, वो तो पीछे हट जाता है सबको देख के, वो अलग ही मस्ती में है अपनी। और यहाँ बस मस्ती मस्ती में ऐसे दीदी यार घूम घूम के देख रही कि ऐसे करो, मुझे भी बोली थी तो बस मैं भी घूम गई ऐसे ही। तो यहाँ बस ऐसे ही वीडियो शूट हो रही है। और यहाँ कुछ आगे क्या थोड़ा सा जहाँ खुला सा था ना, वहाँ डांस चल रहा है, और डांस दीदी भी कर रही हैं, बच्चे मतलब ऐसे ही बस इंजॉय कर रहे हैं। और इन सब को देख के ना वो वाली फीलिंग आ रही जैसे बारात में आए हों कन्हैया की मतलब ऐसा ही लग रहा था मुझे तो। और ऐसे यहाँ डीजे वगैरह बज रहे थे, तो उन्हीं गानों की धुन पे डांस कर रहे थे, जैसे बारात में आए हों, डांस वगैरह कर रहे हों। तो देखिए चलो जब शादी होगी वो तो कब होगी, भगवान ने टाइम फिक्स कब कर रखा होगा तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा ही फील हो रहा था यहाँ पे आके। और तो ये जो ट्रेन है बच्चे इसमें जाते हुए देखा था पहले तो इसमें बैठ लिए हैं सब। और जब मैं पहले आई थी ना एक बार तो मैं श्री के पापा से जब भी बोली थी मगर इसमें बैठूंगी, तो श्री के पापा कहने लगे तो बच्चों की है, इसमें तो बच्चे बैठेंगे। और इस बार भी फिर बच्चों के लारे में हम भी बच्चे बन के बैठ गए। तो खैर चलिए कोई नहीं, 8-9 साल की ख्वाहिश अब जाके पूरी हुई है इस ट्रेन में बैठ के। वैसा तो ट्रेन में वैसे भी बैठे हैं, लेकिन ये एक अलग होती है बच्चों वाली ट्रेन। तो इसमें भी अपना मस्ती लेते हुए बच्चे क्या बड़े क्या सब बच्चे बने बैठे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। और श्री के पापा तो नहीं बैठे, वो तो इधर ही हैं। पहले तो हम आगे बैठने को कहते, तो इन्होंने कहा पीछे को बैठो, तब वीडियो बना रहे थे। यहाँ श्री के पापा तो नीचे ही। तो यहाँ ऊँट भी थे, ऊँट पे जैसे बैठते हैं ना। तो ये ट्रेन जो है राउंड लगाएगी 1 या 2, तो उसके बाद उतर जाएंगे इसमें से। और ऊँट भी हैं यहाँ पे जिन पे बिठाते हैं ना, तो उस पर तो खैर कोई बैठा नहीं है क्योंकि ऊंचे होते हैं ऊँट, पता नहीं मगर बच्चे बैठ पाएंगे या नहीं, डर लगता है गिरने का, तो उस पर नहीं बैठे थे। तो बस यहीं ट्रेन में ही इंजॉय किया था। और इसके बाद और तो कोई झूला वगैरह तो यहाँ पे था नहीं। जब कभी कभी कुछ फंक्शन होता है ना यहाँ से, शायद क्या बोलते हैं उसको, जून में होता है, जुलाई में, मेरे याद नहीं रहा क्या बोलते हैं उसको, मैंगो, याद नहीं रहा मेरे, हाँ मैंगो मेला होता है, उसमें तो काफ़ी सारा होता है, भीड़ भड़ाका भी बहुत होती है उस टाइम पे। लेकिन इस टाइम यहाँ सब इतना नहीं था, भीड़ वाला माहौल नहीं था। और ये देखे पहुँच गए हैं बच्चे इंजॉय करने मिक्की माउस में। और ये बच्चों का सबसे मनपसंदीदा है मिक्की माउस। इसमें ये अच्छे से उछल कूद करते हैं और देखिए चढ़ रहे हैं। और शिवांश को हर साल का काम है, 3 साल हो गए इसे चढ़ते हुए, मतलब 3 साल में चढ़ा तो 3 बार ही मिक्की माउस में गया। लेकिन इसे बड़ा मन तो इसका बहुत होता है देख देख के, लेकिन चढ़ाना इसको मुश्किल होता है। और इसको ईशू पूरी कोशिश से चढ़ा रही है क्योंकि ये डरता भी है और इसका मन भी बहुत करता है चढ़ने के लिए। तो ईशू इसे चढ़ाने में पूरी कोशिश में लगी है। तो इसको देखिए, अब ये जब स्लाइड करेगा ना तब इसका बहुत मज़ा आता है, लेकिन चढ़ने में ये दिक्कत सी लगती है इसको। और खैर कृष्णा तो चढ़ जाता है क्योंकि वो यहाँ आता रहता है और वो तो अच्छे से चढ़ लेता है। तो देखिए
स्लाइड करने के बाद इसका दोबारा फिर ये सोच में पड़ जाता है कि कैसे चढ़ूँगा, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानता, चढ़ेगा ज़रूर, चढ़ा जाए या ना चढ़ा जाए। तो खैर ये अपनी कोशिश जब करेगा तो चढ़ ही जाएगा। बाकी इसकी हेल्प इसकी दीदी और कर ही रही हैं, कभी श्री चढ़ाती है इसको, कभी ईशू, कभी पीहू, कभी रूही। तो मतलब ऐसे ही सारी इसको, जिसको भी ये दिखता है अकेला परेशान होता हुआ, तो चढ़ा देती हैं इसको। और काफ़ी ये उछल कूद कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, श्री के पापा ज़्यादा देर तक कहीं घूम नहीं पाते, टिक नहीं पाते, तो बार बार बोल रहे कि चलो बहुत हो गया, चलो बहुत हो गया। लेकिन फिर इंदू दीदी ने कहा कि कहीं नहीं, बच्चों को करने दो इंजॉय और चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ फिर से शिवांश पूरी कोशिश में है, और बल्कि इनसे एक गुड़िया छोटी भी आ रही थी, किसी और की थी शायद। ये देखो ये गुड़िया है जो छोटी, ये कृष्णा और शिवांश से भी छोटी है। और देखिए अब की बार कृष्णा इसको पकड़ेगा, और मुझे कृष्णा को देख के डर लग रहा था। मैं कहा ये भी छोटा ही है, कभी ये भी इसके ऊपर दोनों नीचे ही गिरा। तो कृष्णा जो है ना, है तो इससे 15 ही दिन बड़ा, लेकिन ये इससे काफ़ी बड़ा समझता है अपने से, मतलब शिवांश को बहुत छोटा समझता है। तो ये सोचता है कि मैं इसको संभाल लूँ, और उसने संभाल भी लिया उसको। पहले तो ये लग रहा था मगर गिर जा कभी दोनों ही। तो देखिए अब ये अपनी मस्ती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चों का मन तो खैर भरता ही नहीं है इन खिलौनों से, तो वो तो और भी सोच रहे थे। लेकिन फिर जब उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, फिर हमने उन्हें कहा कि चलो बस अब बहुत देर होगी। तो देखिए फिर यहाँ ऐसे ही दुकानें वगैरह लगी रहती हैं सामान की, तो वहाँ पे हम पहुँच गए। तो बच्चों ने एक आध सामान लिया, और इसके बाद फिर हम घर आ गए थे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, बाय बाय।